नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस बार कांग्रेस विधायकों ने गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि विधानसभा और सरकार की मिलीभगत से उनके सवाल ही बदल दिए गए। एक विधायक ने कहा कि नई लाडली बहनों के बारे में पूछने पर उनका सवाल बदल दिया गया। हालांकि सरकार का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर एक साधारण प्रश्न जिसपे सिर्फ मैं ये पूछ रहा हूं कि वहां कोर्सेज कौन कौन से चल रहे हैं और माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं कि वहां तो एमए चल रहा है, एमएससी चल रहा है, जबकि वहां पीजी कोई कौन सी नहीं है। उस कॉलेज की बजाय विभाग के द्वारा, क्योंकि अतारांकित प्रश्न था, वो लिखित में उत्तर चला गया दूसरे कॉलेज की यार। पिछले साल कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह के सवाल का विधानसभा में गलत जवाब दिया गया। उनका आरोप है इस दफे तो सवाल ही बदल दिया गया। कोई भी हम जो देते हैं नोटिस विधानसभा को, उनका दायित्व होता है कि विधानसभा उस मुद्दे को भेजे विभाग के पास। वो भेज नहीं रही है। तो सचिवालय की तरफ से आप लोगों को जवाब आया कि जो प्रश्न बदले गए तो बहुत सीरियस मामला है? हम अनेकों बार इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन सचिवालय कहता है कि साहब विभाग नहीं दे रहा है, विभाग कहता है साहब हमको ठीक से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। कांग्रेस के 5 विधायकों ने विधानसभा के मानसून सत्र में उनके सवालों का मजमून बदले जाने को लेकर बाकायदा विधानसभा को खत लिखकर शिकायत की थी। विधायकों का आरोप है कि सवाल की भाषा और अर्थ दोनों को सचिवालय ने बगैर उनकी इजाजत के बदल दिया, जिससे उनके विशेषाधिकार का हनन हुआ। मेरा तारांकित जो प्रश्न लगा हुआ है 9 नंबर पे, जिसका क्रमांक है 506, मैंने सरकार से पूछा था कि भावांतर योजना किन किन फसलों के लिए और कब कब लागू की गई है। तो उसका जवाब दिया है कि 2017-18 से भावांतर योजना जो है कपास है, मक्का है, मूंगफली है, सोयाबीन है, इन पे की गई थी, ऐसा उन्होंने बताया। फिर मैंने उसके बाद समर्थन मूल्य पे खरीदी की बात भी जो कही है, तो जवाब को पूरी तरह से आज भी बदल दिया है। इसके पहले भी मेरे प्रश्न भी थे, उसको भी उन्होंने बदल दिया। कांग्रेस पार्टी का ने जो विधायक है उन प्रश्नों के जवाबों को भी बदल दिया है। तो सरकार जैसा चाहती है कि अगर उनके पास उत्तर उपलब्ध नहीं है तो उसमें कोई उत्तर देना नहीं चाहती है और पूरी तरह से प्रश्न को बदल देती है। लगातार जब हम पूरे मध्य प्रदेश इस तरह का सवाल पूछते हैं, जनता से जुड़ा हुआ या कहीं भ्रष्टाचार का या कोई अधिकारी की शिकायत का, तो उसको छोटा कर दिया जाता है संभाग स्तर या जिला स्तर का। उसके बाद आज मेरा लैंड पूलिंग का सवाल था, पोर्टल पे दिख रहा है, लेकिन सदन की कार्रवाई से उससे विलोपित कर दिया गया, कोई उसका जवाब नहीं। हम मुख्यमंत्री जी ने रात को 9 बजे किसानों को बुलाकर कहा था कि हमने लैंड पूलिंग एक्ट समाप्त कर दिया, तो वो सवाल मेरा क्यों हटाया गया? ऐसे कई सवाल है, लोकायुक्त के सवाल है, तो उसको सवालों को छोटा करके उसके जवाब ऐसे देना 10-10, 20-20 टुकड़ों में, तो सवाल का मूल स्वरूप ही खत्म हो जाता है। और जो समस्या या जो शिकायत है, जो भ्रष्टाचार है, जो कमी खामी हम उजागर करना चाहते हैं, उससे सरकार भाग रही है और अधिकारी मिले हुए हैं। दरअसल विधानसभा में सवाल 2 तरीके से पूछे जाते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, जिसका एक निर्धारित प्रारूप होता है। इसे भरकर तय वक्त में सचिवालय में जमा करना होता है। विधायक तारांकित और अतारांकित सवाल पूछ सकते हैं। तारांकित प्रश्नों की प्राथमिकता का उल्लेख करना होता है। सरकार कह रही है विधायकों को सवाल पूछने की ट्रेनिंग देनी होगी, कोई सवाल नहीं बदला गया। प्रश्न के लिए भी माननीय विधायकों को प्रशिक्षण देना पड़ेगा, क्योंकि कई बार इतना लंबा प्रश्न पूछते हैं कि प्रदेश की सब नगर निगम के बारे में पूछेंगे। अब सब नगर निगम के बारे में प्रश्न पूछेंगे तो वहाँ से टेम्पो में भर के लाना पड़ता है उत्तर। तो जो समस्या हो पिन पॉइंट प्रश्न पूछना चाहिए, तो पिन पॉइंट उत्तर भी मिलता है। ना सवाल बदले गए हैं, ना उत्तर देने से सरकार बच रही है। हम हर सवाल का उत्तर देने को तैयार हैं। कांग्रेस उठाए तो मुद्दा, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, तथ्यहीन बातें करती है। और जब इस मंच पर तथ्यहीन बातें होंगी तो अपनी फेस सेविंग के लिए वो इस तरह के अनर्गल बातें करती है। ना कोई प्रश्न बदले गए हैं, ना उत्तर देने से सरकार बच रही है। विधानसभा सत्र शुरू होने से करीब 1 महीने पहले अधिसूचना जारी की जाती है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही तय कर दिया जाता है कि किस विभाग के लिए सवाल पूछने की आखिरी तारीख क्या होगी। इस बार विधानसभा सचिवालय को 1497 सवाल मिले हैं, जिसमें 751 तारांकित और 746 अतारांकित प्रश्न हैं। जानकार कहते हैं कि कई दफे विधायक लंबे सवाल पूछते हैं, जबकि उसकी सीमा होती है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से उसे छोटा किया जा सकता है। कई दफे जवाब भी लंबे होते हैं, उसको भी सीमित किया जा सकता है, लेकिन मूल भावना को बरकरार रखते हुए, फिर चाहे वो सवाल हो या जवाब। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।